सवाल नंबर 1, क्या बवासीर की बीमारी खतरनाक साबित होती है? सवाल नंबर 2, बवासीर होने का सबसे प्रमुख कारण क्या होता है? सवाल नंबर 3, बवासीर की बीमारी को जड़ से कैसे खत्म कर सकता है? सवाल नंबर 4, बवासीर में कौन सा भोजन खाना जहर बन जाता है? सवाल नंबर 5, बवासीर की बीमारी कितने दिनों में ठीक हो जाती है? सवाल नंबर 6, बवासीर होने पर कौन सी सब्जियों से परहेज करें? सवाल नंबर 7, क्या बवासीर होने पर इंसान में कमजोरी आती है? सवाल नंबर 8, बवासीर होने पर कौन सी नई बीमारियां हो जाती है? सवाल नंबर 9, बवासीर रोकने के लिए जीवन शैली में क्या बदलाव करें? सवाल नंबर 1, क्या बवासीर की बीमारी खतरनाक साबित होती है? दरअसल पाइल्स की समस्या बेशक आम है, लेकिन बेहद खतरनाक भी होती है। समय रहते इसका इलाज कराना जरूरी है और साथ ही इलाज के दौरान परहेज करना भी आवश्यक होता है। खान पान की जरा सी लापरवाही ठीक हो चुकी समस्या को फिर से उजागर कर सकती है। दरअसल बवासीर में मल के रास्ते के अंदर और बाहर सूजन और मस्से हो जाते हैं, जो बहुत ही तकलीफदेह होती हैं। बवासीर 2 प्रकार की होती है, खूनी बवासीर और मस्से वाली बवासीर। बवासीर में कई बार खून निकलने के साथ ही दर्द भी होता है। मल त्याग के दौरान जोर लगाने पर यह मस्से बाहर आ जाता है। इस समस्या के कारण व्यक्ति को बैठने में भी दिक्कत होती है। चिकित्सकों के अनुसार कई बार शर्मिंदगी के कारण लोग शुरुआत में इस पर ध्यान नहीं देते, जिससे बाद में समस्या बढ़ जाती है। सवाल नंबर 2, बवासीर होने का सबसे प्रमुख कारण क्या होता है? दरअसल कई लोगों को अपनी जॉब के कारण कई घंटों तक खड़ा रहना पड़ता है और लंबे समय तक खड़े रहने से भी बवासीर हो सकती है। भारी वजन उठाना भी बवासीर का एक कारण हो सकता है। कब्ज बवासीर का एक प्रमुख कारण है। कब्ज में मल सूखा और कठोर हो जाता है, जिसके कारण व्यक्ति को मल त्यागने में दिक्कत होती है। काफ़ी देर तक ऊपर बैठे रहने के कारण वहाँ की रक्त वाहिनियों पर जोर पड़ता है, जिसके कारण वह फूलकर लटक जाती है और उन्हें ही बवासीर का मस्सा कहा जाता है। ज़्यादा तला भुना और मिर्च मसाले युक्त भोजन भी बवासीर का कारण बनता है। ठीक से सोच न होना और फाइबर युक्त भोजन का सेवन करना भी बवासीर का कारण हो सकता है। महिलाओं में प्रसव के दौरान गुदा क्षेत्र पर अधिक दबाव पड़ने से भी बवासीर का खतरा रहता है। शारीरिक गतिविधियों की कमी के कारण भी बवासीर हो सकती है। धूम्रपान और शराब के सेवन के चलते भी बवासीर हो सकता है। सवाल नंबर 3, बवासीर में कौन सा भोजन खाना जहर बन जाता है? दरअसल तेलीय और मसालेदार चीज़ों में अधिक मात्रा में फैट पाया जाता है, जो बवासीर की स्थिति को गंभीर बना सकता है। अगर आप बवासीर से पीड़ित हैं तो आपको फ्रेंच फ्राइज, तले हुए मोमोज, समोसा, कचौरी और फास्ट फूड आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही तेल और मसालों से भरपूर चीज़ें पाचन तंत्र को कमज़ोर बनाती है, जिससे कब्ज की समस्या पैदा होती है। साथ ही सूजन का खतरा भी बढ़ता है। इसलिए यह आवश्यक है कि आप तेलीय और मसालेदार चीज़ों से खुद को दूर रखें। इसके अलावा सफ़ेद ब्रेड को हजम करने में काफ़ी परेशानी होती है। साथ ही इसका सेवन करने से कब्ज की समस्या भी बढ़ जाती है, जो बवासीर के लक्षणों को बदतर बनाने का काम करता है। अगर आप नाश्ते में सफ़ेद ब्रेड खाते हैं तो आपको इसका सेवन तुरंत बंद कर देना चाहिए। इसके अति चाय और कॉफ़ी में कैफ़ीन मौजूद होता है, जो बवासीर की स्थिति को बिगाड़ने का काम करता है। चाय और कॉफ़ी का सेवन करने से शरीर में पानी की कमी होती है, जिसके कारण मल कठोर हो जाता है। नतीजतन मल त्याग के दौरान दर्द और रक्तस्राव का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए बवासीर में चाय व कॉफ़ी का सेवन नहीं करना चाहिए। सिगरेट और गुटखे का सेवन भी बवासीर की स्थिति को बिगाड़ सकता है। अगर आप इसका सेवन करते हैं तो आपको तुरंत इसका सेवन बंद कर देना चाहिए। सवाल नंबर 4, बवासीर होने पर कौन सी नई बीमारियां हो जाती है? दरअसल गुदा के आसपास कठोर गांठ जैसी महसूस होती हैं। इसमें दर्द रहता तथा खून भी आ सकता है। शौच के बाद भी पेट साफ न होने का आभास होता है। शौच के वक्त जलन के साथ लाल चमकदार खून का आना, शौच के वक्त अत्यधिक पीड़ा होना, गुदा के आसपास खुजली एवं लचीलापन व सूजन रहना, शौच के वक्त म्यूकस का आना, बार बार मल त्यागने की इच्छा होना लेकिन त्यागते समय मल न निकलना। सवाल नंबर 5, बवासीर होने पर कौन सी सब्जियों से परहेज करें? दरअसल बवासीर के रोगियों को मिर्च का सेवन तो करना ही नहीं चाहिए, चाहे वो हरी हो या फिर लाल। ऐसा इसलिए क्योंकि मिर्च का सेवन मरीज के दर्द और जलन की समस्या को और बढ़ा सकता है। बवासीर के रोगियों के लिए राजमा, मसूर और बीन्स का सेवन भी नुकसानदायक होता है। वैसे आमतौर पर ऐसी चीज़ें लोगों को बहुत पसंद आती हैं, लेकिन अगर आप बवासीर से परेशान हैं तो आपके लिए बेहतर होगा कि आप इन चीज़ों से दूरी बना कर रखें। अगर आप बवासीर से पीड़ित हैं तो बेहतर है कि आप ऐसी चीज़ें खाएं जो आसानी से पच जाए, जैसे कि पोहा, दलिया, ओट्स, फल, कच्चा सलाद और सब्जियां। इसके अलावा छिलके वाली दाल भी खा सकते हैं। अगर खाने में दही और छाछ को शामिल करें तो अति उत्तम होगा। यह पेट को ठंडा रखता है, जिससे पाइल्स में काफ़ी हद तक राहत मिलती है। जितना ज़्यादा हो सके रेशेदार या फाइबर युक्त चीज़ें खाएं, इससे आपको काफ़ी आराम मिलेगा और पेट भी साफ रहेगा। सवाल नंबर 6, बवासीर रोकने के लिए जीवन शैली में क्या बदलाव करें?
दरअसल बवासीर जैसी बीमारी को रोकने के लिए आप अपनी जीवन शैली में कुछ बदलाव कर सकते हैं, जैसे फास्ट फूड से दूर रहें, तनाव और गुस्से से दूर रहें, कोल्ड ड्रिंक का सेवन न करें, तली और भुनी चीज़ें न खाएं, लंबे समय तक एक जगह न बैठें, मल त्याग करते समय ज़्यादा जोर न लगाएं, समय पर जागें और सोएं, खुश रहने की कोशिश करें, सुबह और शाम को ब्रश करें, दिन में 3 से 4 बार खाना खाएं, ताज़ा और हल्का खाना खाएं, जैसे महसूस हो शौचालय जाएं, रोज़ाना सुबह ठंडे पानी से नहाएं, भोजन को आराम से चबाकर खाएं, सुबह खाली पेट 1 से 2 गिलास पानी पिएं, अधिक से अधिक पानी और जूस पिएं, मन शांत करने के लिए मेडिटेशन करें, खाना खाने के बाद 10 से 15 मिनट टहलें, वो काम करें जिससे आपको खुशी मिलती हो, रोज़ाना सुबह या शाम में हल्का व्यायाम करें, सप्ताह में कम से कम 1 बार उपवास करें। सवाल नंबर 7, बवासीर की बीमारी को जड़ से कैसे ख़त्म कर सकते हैं? दरअसल दूध और नींबू पाइल्स की समस्या से निजात दिलाने में काफ़ी कारगर है। यह खूनी बवासीर को भी 3 दिनों के अंदर ठीक कर देता है। इसके लिए सुबह खाली पेट 1 कप ठंडे दूध में आधा नींबू निचोड़कर तुरंत पी जाए। इसके अलावा केला में नेचुरल लैक्टिस के रूप में काम करता है। इसके साथ ही इसमें कार्बोहाइड्रेट्स और एंटीबायोटिक गुण पाए जाते हैं, जो दर्द के साथ साथ बवासीर की समस्या से निजात दिला सकते हैं। एक केले में 1 ग्राम देसी कपूर डालकर इसका सेवन कर लें, इससे लाभ मिलेगा। इसके साथ ही बवासीर की समस्या से निजात पाने के लिए 100 ग्राम त्रिफला पाउडर के साथ 100 ग्राम बगायन और 100 ग्राम नीम की निमोली मिलाकर पाउडर बना लें। इसका सेवन करने से आपको लाभ मिलेगा। देसी घी अपने गुणों के लिए जाना जाता है। अगर आप नियमित रूप से देसी घी का सेवन करते हैं तो कई समस्याओं से छुटकारा मिल सकता है। बवासीर की समस्या से निजात पाने के लिए देसी घी में चुटकी भर हल्दी मिलाकर एक मिश्रण तैयार करें और बवासीर वाली जगह पर नियमित तौर पर लगाने से कुछ ही दिनों में बवासीर की समस्या गायब हो जाती है। सवाल नंबर 8, बवासीर की बीमारी कितने दिनों में ठीक हो जाती है? दरअसल हालांकि जब रक्त का थक्का बनता है तो बवासीर काफ़ी दर्द भरा हो सकता है, फिर भी यह दर्द आमतौर पर 2 से 3 दिनों में कम हो जाता है। हालांकि सूजन जाने में कुछ सप्ताह लग सकते हैं। सवाल नंबर 9, क्या बवासीर होने पर इंसान में कमजोरी आती है? दरअसल बवासीर में गुदा के पास मस्से निकल आते हैं, जिनमें खून निकलना, खारिश और तेज दर्द की शिकायत होती है। ज़्यादा खून आने के कारण रोगी के शरीर में कमजोरी आने लगती है।